नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कायति देवी। आपको वो सीन तो याद होगा जब मुंबई में हमले हो रहे थे और बर्फा दत्त बरखा दत्त असली नाम, बरखा दत्त घूम-घूम कर सिक्योरिटी फोर्सेस या विक्टिम्स कौन से रूम में छुपे हुए ये बता रहे थे, किसको? हैंडलर्स को। ये एक ऐसा समय आ गया है जब जर्नलिस्ट ने टेररिस्ट का रूप धारण कर लिया है और टेररिस्ट जर्नलिस्ट के भेष में आ गए हैं। इट इज हैपनिंग एट सच अ हाई लेवल कि समझ नहीं आता है कि दोनों में डिफरेंस कहाँ रह गया। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल क्यों अल जजीरा की बिल्डिंग्स को उड़ा रहा है? क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। अल जजीरा लगातार हमास, हौती और हिजबुल्लाह के लोगों को शह देता रहा है। सिंपैथी तो अलग बात है, उन लोगों को अपना प्लेटफॉर्म अलग बात है। फाइनेंशियली और वेपन वाइज उनके ट्रांजिट में, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता रहा है। मैं ये सब कहानियां क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, ऐसा समय आ चुका है जब टेररिस्ट को और जर्नलिस्ट को अलग किया जाने लगा है और उसी के चलते हुए इनकी फंडिंग्स अलग-अलग जगह से रुक रही हैं। चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो अल जज़ीरा हो या बाकी हो। अल जज़ीरा किसकी है? कतर गवर्नमेंट की है और कतर गवर्नमेंट खुल्लम-खुल्ला हमास, हिज़्बुल्लाह, हाउतीज़ को सपोर्ट करता रहा है। मैं क्यों आज अल जज़ीरा की बात कर रही हूँ? बीबीसी पे तो मैं आऊँगी ही आऊँगी। क्योंकि हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो वो है अल जज़ीरा। वही हमास जो आज की डेट में पाकिस्तान में फाइटर्स बन के गए हुए हैं, ट्रेनिंग देने गए हुए हैं। एंड रिमेंबर, जो न्यूज़ आई हुई है, 70 लॉन्च पैड्स है इस वक़्त तैयार, पीओजे के हमारे बॉर्डर्स पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और 800 टेररिस्ट के जत्थे भारत में घुसाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अल जज़ीरा और बीबीसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीबीसी इस वक़्त अपने 2000 एम्प्लॉइज़ को निकाल रही है, क्योंकि व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10% ऑफ देयर एंटायर एम्प्लॉयी सेटअप। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे कैसे खत्म हो गए? ये तो ज़बरदस्ती वसूलते थे। बीबीसी हर घर में जहाँ पर भी लगता है 180 पाउंड ये लोग वहाँ से पैसे लेते हैं। आप कौन-सा टीवी चैनल देखोगे, ये व यूके की गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड बीबीसी इज़ बेसिकली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके पैसे खत्म होने लगे? क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड जो अब वेव है, वो अलग तरीके की है। आपका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स है, ओटीटी है, अमेज़न है, लोग इस पे देख ही रहे हैं। न्यूज़ यहाँ पे ट्विटर इज़ द बेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म। तो अब देखता कौन है? बीबीसी वगैरह को पूछता कौन है? और बीबीसी के अगर मैं कारनामे बताना शुरू करूँ, तो आप चौंकिएगा नहीं। गाज़ा की कवरेज इनका कॉपीराइट था, पर वो इज़राइलीज़ जो मारे जाते हैं, जिनके साथ रेप होता है, जिनके बच्चे उठा के ले जाते हैं, उनके बारे में कोई शब्द नहीं होता है। बीबीसी वो है जिसने 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इंडिया द मोदीज़ क्वेश्चन, जिसमें 2002 के गोधरा राइट्स के बारे में ज़िक्र किया, हिंदू के प्रतिकार के बारे में बात किया, पर जो लोगों को जला दिया गया था ट्रेन के अंदर, छोटे-छोटे मासूम 2-2 3-3 साल के बच्चे जिनकी जलती हुई बॉडीज़ मिल भी नहीं नसीब हुई थी उनके पेरेंट्स को, उनके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है कि कोई हफ्ता नहीं बीतता था और गुजरात में किसी न किसी पार्ट्स में हिंदू-मुस्लिम दंगे होते थे। उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। टोटल वन साइडेड कवरेज, और इसमें इन्होंने मोदी को हिटलर, डिक्टेटर, क्या बोलते हैं, राक्षस, इस तरीके के जो पोर्ट्रे किए हैं वो उस कैटेगरी में आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बीबीसी हमेशा से हिंदुओं के अगेंस्ट काम करती रही। भगवा लव ट्रैप, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हिंदू रिचुअल्स को टारगेट करना। अगर मैं लेस्टर राइट्स हुए थे, अगेन उसमें इन्हीं लोगों का था। अगर मैं इन शॉर्ट में टोटल की बात करूँ, तो अगर आप देखेंगे तो बीबीसी हो, अल जज़ीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, इन चारों के साथ एक चीज़ बड़ी कॉमन है, इनके फंड्स बड़ी जल्दी ड्राई अप हो रहे हैं। उधर जॉर्ज सोरोस की पूरी अर्निंग्स बंद होती जा रही हैं। उनको डीप स्टेट ने काट के ऐसा फेंक दिया जैसे दू सॉरी निकाल के ऐसा फेंक दिया जैसे दूध में से लोग मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। और इधर तकरीबन सभी देशों में ये राइट विंग की सरकारें आ रही हैं, नेशनलिस्ट सरकारें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली इन्हें कहाँ से फंड आएगा? कौन इन्हें फंड करेगा? अभी पोलैंड में देख लीजिए, हंगरी और बाकी कंट्रीज़ में भी देख लीजिए। रशिया उधर है ही जिनको जो इनको एंट्री नहीं देता है। पर भारत के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा दादागिरी चलती है। कोई भी ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा अपने आप को जर्नलिस्ट बताकर भारत में घुस आता है और भारत के अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देता है। और हमारा विपक्ष तो ऐसा है
हमारा विपक्ष तो ऐसा है कि वो ऐसे ढूँढ-ढूँढ के ऐसे-ऐसे नमूनों को चुन-चुन कर हीरो बना देता है। देयर हैव बीन मेनी एग्जांपल्स इन द पास्ट, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। बट कमिंग बैक टू बीबीसी, बीबीसी के दुकान पर ताला आज से 5 साल के अंदर लगने वाला है। बिल्कुल लगने वाला है, क्योंकि आज 10% काटा है और आने वाले समय में जैसे प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स आज के डेट में कम सर्कुलेशन में हैं, अगर आप देखेंगे। डीडी न्यूज़ डीडी न्यूज़ ने रिवाइव कर लिया तो लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। पर न्यूज़पेपर्स आर स्लोली गोइंग आउट ऑफ लाइन। उसी तरीके से लोगों को पता है कि ये जो न्यूज़ चैनल है बीबीसी, सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल, ये फेक, बायस्ड, वन साइडेड प्रोपेगेंडा, पॉलिटिशियंस को बेनिफिट करने वाला, उनके साथ साठ-गांठ लग रखने वाला, माफिया के साथ में, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, इन सब के साथ में इनकी साठ-गांठ रही है हमेशा से। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। हमारे साथ जुड़ गए संदीप जी। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को बड़ी नमस्कार देर हो प्रणाम। गई आते-आते आज तो। जी, मैं जी। बीबीसी वालों की बहुत तारीफ़ कर रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छा काम करते हैं, मोदी के हुँ, अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाना, इतना अच्छा काम करते हैं कि आज उनकी दुकान पे ताला लगने वाला है। जी, आपके शब्द। जी। देखिए बीबीसी जो है ना सबको बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि वो वसूली करता है। वो अपने ही लोगों से पैसे की वसूली करता है। उसका ऐसा सिस्टम है कि वो सबको ही पैसा दे, जैसे केजरीवाल नहीं कहता था सबको देना पड़ेगा। तो बीबीसी का कुछ जो रेवेन्यू है वैसा ही होता है। बीबीसी यह भी इंश्योर करता है कि आपको आपको अगर कोई और भी चैनल देखने हैं तब भी आपको बीबीसी को पैसे देने हैं। इट्स मोर लाइक अ कम्युनिस्ट मीडिया। ये ऐसे ये तो फंक्शन करता है। एक्सट्रैक्शन है एक तरीके से, हाँ, वसूली नहीं, है। और 100% छोटा-मोटा वसूली है। प्राइस 180 पाउंड है। आई मीन दैट्स अ बिग हुँ, मनी। और वो यूके में तो छोटी-छोटी फैमिलीज़ है जिसमें सिर्फ हस्बैंड है, यहाँ लेट हस्बैंड भी नहीं है तो सिर्फ वाइफ है। वो लोग सब अलग-अलग रहते हैं, कैसे देंगे इतना? भारत में जितनी स्वतंत्रता है कि टाटा स्काई लगा लिया या नहीं लगाया या कुछ और लगा लिया, कितने चैनल देख रहे हैं, कौन से नहीं देख रहे हैं, ये पैकेज ले लें, वो पैकेज ले लें। बीबीसी वगैरह ऐसी कोई स्वतंत्रता आपको नहीं देते। आपको आपको कोई भी चैनल देखना है, डज़न्ट मैटर आपको एंटरटेनमेंट देखना है, नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यू विल हैव टू पे बीबीसी फॉर योर केबल। और अभी तो चलिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न आ रहा है तो किसी तरीके से वो भी एक अलग इकोसिस्टम ही है। पर कमिंग बैक बड़ा अच्छा हो रहा है कि इनके लोग निकाले जा रहे हैं। और देखिए सबसे पहले अपने मज़दूरों की, दुनिया के मज़दूरों की बात करने वाले जो मीडिया हाउसेज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार अपने ही लोगों पर करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ पे करते हैं। रवीश वगैरह बोलते थे एनडीटीवी से कई सैकड़ों लोग एक साथ निकाले गए थे, करीब शायद 300 लोग एक साथ निकाले गए थे। कहीं किसी मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं आई। मीडिया कितना अत्याचार अपने रिपोर्टर्स पे, अपने स्टिंगर्स पे करता है, कभी कोई न्यूज़ नहीं आती, भी कौन बात करेगा? बिकॉज़ एवरी मीडिया हाउस इज़ डूइंग दैट। और ये दुनिया भर के मज़दूरों की और उसकी दुःख की, उसके कष्ट की बात करते हैं। कमिंग बैक टू दिस एजेंडा ऑफ बीबीसी। बीबीसी इसलिए भी ब्रिटिशर्स ने हमें हमारे सर पे थोप के गए थे। भारत में बड़ा एक समय में इसका था कि अरे नहीं, बीबीसी की खबर सही नहीं, गलत नहीं होती, पता नहीं क्या, वो व्हाटएवर। भारत को बैड लाइट में दिखाने के लिए आज हमने पिछले 5-6 साल में देखा कि इनके सारे जो वेबसाइट्स हैं, बीबीसी हिंदी है या कोई भी है, वो भारत को हमेशा बैड लाइट में दिखाते हैं। और उसमें जो लेखक होते हैं वो पूर्णतः वामपंथी होते हैं, या इस तरीके के होते हैं जिनको भारत में कुछ भी जो अच्छा हो रहा है वो पचता नहीं है, दिखता नहीं है, देखते देख कर भी वो इग्नोर करते हैं। तो ये कि भारत का जो रिप्रेजेंटेशन दुनिया में जाए वो बहुत पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी नेगेटिव ऑल द टाइम। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब इन्वेस्टर भारत में आता है तो या तो कुछ इन्वेस्टर नहीं आते हैं, या वो इन्वेस्टर्स इन आर्टिकल्स और इनके बेसिस पे बनी हुई इमेज को लेकर भारत के लोगों के साथ नेगोशिएशन करते हैं। जैसे नहीं होता कि अगर किसी का गाड़ी खराब है तो वो सस्ते में बिकेगी, गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है तो वो भाई बेचने वाला क्यों अपना जो है गाड़ी कम दाम में बेचेगा। या अगर गाड़ी में चोट लगी, डेंट लगा है तो वो फिर उसको कम दाम करना पड़ता है। सो समथिंग लाइक दैट कि भारत की छवि पर डेंट पड़ा रहे, भारत की वैल्यूएशन हमेशा कम रहे, भारत के अच्छा सबसे बड़ी बात इससे और क्या होता है कि भारत के लोगों को अगर वो बीबीसी ट्रस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि भारत तो उतनी अच्छी जगह है नहीं। वी शुड गो आउट, वी शुड वर्क फॉर अदर पीपल। लंदन में हमें ज़्यादा बढ़िया काम मिलेगा, ये यूएस में ज़्यादा बढ़िया मिलेगी सैलरी। तो ये पूरी इमेज डाउन करने का जो गेम है ना, ये आप देखिए ये रियलिटी से दूर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेज मेकिंग का होता है। बीबीसी के निशाने पर हमेशा से भारत रहा है, एंड वेरी प्रो पाकिस्तान, वेरी प्रो पाकिस्तान।
ब्रिटिशर्स तो पाकिस्तान छोड़ ही गए थे कि भारत को परेशान रखो, भारत को कभी ग्रो मत करने दो। और आप देखिए सन 2014 तक पाकिस्तान मेड श्योर ब्रिटेन और यूएस को कभी अपनी उंगली नहीं उठानी पड़ी भारत को परेशान करने के लिए। उनका ये टूल जो है पाकिस्तान, इसने ये भारत को के साथ किया, हमारे व्यापारिक रूट्स काटे, और इसीलिए ये प्रो पाकिस्तान रहते हैं। ये और इसीलिए जी ये पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ ये लोग एसोसिएटेड भी रहते हैं। उनकी व्हाइट वॉशिंग करना, उनके साथ इंटरव्यूज कंडक्ट करना, हाय मजदूर का बेटा था, हाय इसका बेटा था, जो मर गए उनकी कोई लाइफ की कोई कीमत नहीं है। देखिए नॉर्मलाइजिंग द रैडिकल थिंकिंग या नॉर्मलाइजिंग वायलेंस, नॉर्मलाइजिंग टेररिज्म। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी है, आपने नोटिस किया जी संदीप जी, ये कभी टेररिस्ट नहीं बोलते हैं, मिलिटेंट्स या फ्रीडम फाइटर्स। मतलब वर्ड्स को ऐसे प्यार से मैनिपुलेट कर देते हैं ना कि एक बार सुनने वाले बंदे को उतना जख्म नहीं लगेगा। आपको इनका एक लेकिन वर्ड प्ले हलाल बताता हूं मैं। हम्म ब्रिटेन में हम लोग को पता है, न्यूज में भी आया, कई जगह लोगों के माध्यम से भी पता चला, कम से कम 1 लाख लड़कियों के साथ पाकिस्तानी मुसलमानों ने दुराचार किया है, ट्रैफिकिंग की है, क्या नहीं किया है, बहुत सारे कुकर्म किए। नाम क्या दिया उनको? ग्रूमिंग गैंग। ग्रूमिंग गैंग शब्द सुन के लगता है आपको कि किसी बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है? ग्रूम मतलब किसी बच्चे को तैयार किया जा रहा है, उसको तैयार होना, सजना संवरना, उठना बैठना, चलना, मतलब अपने आप को कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है, ग्रूम करने का रेपिस्ट मतलब। गैंग नहीं कह रहे, हम्म रेपिस्ट गैंग नहीं कह रहे, पैरासाइट्स नहीं कह रहे, भेड़िए नहीं कह रहे, वोल्फ वोल्फ गैंग नहीं कह रहे, ग्रूमिंग गैंग कह रहे हैं। ये जिसने भी टर्म दिया है, फिर वामपंथियों के साथ क्या होता है कि वो एक टर्म देते हैं और हमारी अपनी कमजोरी होती है कि हम उनके टर्म्स को ओढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा। पिछले साल महाकुंभ हुआ, संगम पर कुछ घटना हुई, तो उस घटना की लोकेशन को बताने के लिए लोगों ने बोला संगम नोज, संगम नोज। हमारे 5,000 साल 10,000 साल से कब से वो महाकुंभ हो रहा है, कुंभ हो रहा है। उस जगह का नाम हमारे यहाँ भी है, एक बड़ा सुंदर नाम है। संगम तो वो धारा है जहां पर गंगा जी यमुना जी मिलती हैं, पर जो लैंड का आखिरी पॉइंट है जहां पर ये हम संगम जी तक पहुंचते हैं, उसका नाम है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी जहाँ पे अच्छा नाम है या संगम नोज अच्छा नाम है? जहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता था। तो त्रिवेणी नाम नहीं ले रहे। अगर घटना हुई है तो भाई उसका नाम हिंदू सभ्यता में है। हम लोग को ये आदत हो गई इनके दिए हुए नामों को ओढ़ लेने की, और अपने हम लेबल इन पर नहीं चिपका पाते हैं। अभी ये संघी बोल देंगे या ये भक्त बोल देते हैं, ये सब स्लर, ये सब स्लैंग्स इन्होंने दिए हैं। और बीबीसी हैज बीन अ मास्टर एट वर्ड प्ले, लेबलिंग पीपल। इनका, अगर आप इंडिया पाक की बात ले लो तो आप हमेशा एक और बात इंडिया बताता हूँ गायत्री जी, रहता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, they were first world, then there is a gap, and then there is a third world. And the India has been a third world country for Britain and US for a long time. दुनिया में थर्ड वर्ल्ड बोल बोल के थर्ड वर्ल्ड कर दिया। इमेज मेकिंग, ये जी आप कुछ कह रही थी। पाकिस्तान को हमेशा से देते रहे, बट पाकिस्तान पे भी आज एक ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ। जैसा भी मैंने अपने बीच में भी बताया, पाकिस्तान एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त 70 लॉन्च पैड्स रेडी हैं। 800 टेररिस्ट भारत अंदर आने को ईगर हैं। बट लेट मी टेल एंड इन्फॉर्म इफ एनी ऑफ द पाकिस्तानीज आर वाचिंग, प्लीज आ जाओ। क्योंकि इस बार हमारी हमारी जो इंडियन आर्मी के अंदर, मतलब के अंदर है ना, कि एक वंस फॉर ऑल निपटाना चाहते हैं। प्लीज ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो वैसे ही आपके लिए ग्राउंड बना चुके हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, इंडिया अटैक करेगा। आप करके तो देखो। तेल लेने गया अमेरिका, तेल लेने गया सब पूरी दुनिया, गायत्री जी, तो इस बार निपटारा हो ही जाए। कल, बहुत हुआ। अरे सुनिए, तो आपने एक न्यूज दी तो एक न्यूज हम भी देते हैं। कल 24 धुरंधरों सीटें। ने, नहीं नहीं नहीं, नहीं, कल 24 धुरंधरों ने, सीटें। कल 24 सीटें रखी हैं। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में शायद एक स्टेटमेंट कहीं पे दिया है, वो रांची एक में भी। अलग चीज है, वो छोड़ते तो हैं। डिलिमिटेशन मैं में कह नहीं रखा नहीं, क्या सुनिए तो, है? सुनिए, जी। डिलिमिटेशन नहीं। कल जो है लश्कर ए तोयबा के सह संस्थापक जो था, हाँ, वो एक बड़े आर्मी के बड़े ब्रिगेडियर के साथ बैठा था, बड़े चीफ जस्टिस के, वहां के जो जुडिशरी के बड़े अधिकारी के साथ बैठा था, पूरी लाव लश्कर के साथ गया था, लश्कर ए तोयबा का सह संस्थापक। ठीक है, आप समझ लीजिए कि हाफिज सईद वगैरह का राइट हैंड तो नहीं कहेंगे, राइट बॉल, समथिंग वी कैन से अबाउट समथिंग लाइक दैट। उसको धुरंधरों ने निपटा दिया।
और बाकियों को खरोच तक नहीं आई, सिर्फ इसी को नहीं निपटा बाकी नहीं है, कर लो सॉरी, नहीं निपटा नहीं अभी। है हाँ, प्लीज, अस्पताल खत्म में हुआ है, तो बुरी अब कंडीशन में, पूरी बुरी कंडीशन, कंडीशन में। हाँ, क्रिटिकल। क्रिटिकल कंडीशन में। तो वहां एक्चुअली पे वो हमारी तो नर्सें भी है ना, हमारी तो ऊपर से नर्सें भी हैं वहां पे। वो बात हो रही, कह रही है प्लीज रुक जाए यार, अभी बाकी जो है मैं उनको निपटा लूं। पाकिस्तान में तो नर्सें भी हैं ना जो इंजेक्शन देती हैं, सिर्फ आदमी थोड़ी है। आदमी खैर, थोड़ी है। कमिंग बैक टू बीबीसी, ये या ये जो प्रो पाकिस्तान एंगल रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, पाकिस्तान दुनिया को सिर्फ एक चीज बेचता है, और पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक है, वो है भारत की शांति। भारत को अगर डिस्टर्ब कर सकता है तो पाकिस्तान जो है सरवाइव करता है, और पाकिस्तान को हमेशा लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार यूएस क्यों उसको फंड कर देता है, आईएमएफ क्यों फंड कर देता है, कोई पैसा क्यों दे देता है, जस्ट टू मेक श्योर भारत रिमेन्स डिस्टर्ब। क्योंकि अगर पिछले साल 12 साल में भारत डिस्टर्ब नहीं रहा है, तो आप भारत के अचीवमेंट देखिए। आप न्यूक्लियर में हैं, आप स्पेस में हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, आप एयर डिफेंस, आप अपने डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आप एनर्जी में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, फार्मा में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इन तीन चीज से छूट गए तो फिर दुनिया में आपको रोकेगा कौन? मैं एक कनेक्टिंग जी। पॉइंट दे रही हूँ कि पाकिस्तान फील्ड में जीते नहीं जीते, नैरेटिव वॉर में जरूर जीतता है, राइट? नैरेटिव के लिए बीबीसी एंड बैकिंग है ना उसके पास। एग्जैक्टली, मैं वहीं आ रही थी। तो पाकिस्तान और हम्म। बीबीसी का कनेक्शन तो देखिए, इधर पाकिस्तान के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, उधर बीबीसी के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। और इनके यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, लुक एट द पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, कि लंदन में बैठे हुए, बाय द वे दे आर 20% ऑफ द नॉर्मल पब्लिक ऑफ द ब्रिटिश मुस्लिम्स आर सिंपथाइजर्स विद जिहादीज। और ये मैं नहीं कह रही, बिल्कुल ये होंगे। बीबीसी की रिपोर्ट है ये, और बीबीसी ने इनको हायर किया हुआ है। नहीं नहीं, 20% ऑफ ब्रिटिश पीपल मस्ट बी मुस्लिम्स, तो 100% सिंपैथाइज विद जिहादीज करते होंगे भाई। 100% ऑफ मुस्लिम्स मस्ट बी सिंपैथाइजिंग विद जिहादीज। वो तो आप सोचिए, लंदन में इतना बड़ा कांड हुआ, ये जो ग्रूमिंग गैंग वाला हम लोग कह रहे हैं, बीबीसी ने रिपोर्ट किया। पीपल वर आस्किंग, टैगिंग बीबीसी कि भाई कुछ तो बताओ, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, दुनिया में कहाँ कहाँ जाते हो जर्नलिज्म करने, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियों के साथ हो रहा है, कुछ बताओगे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? जिल्च, साइलेंस। और इनके जो डॉक्यूमेंट्रीज ये बनवाते हैं, जिन लोगों को फंड करते हैं डॉक्यूमेंट्री बनने के लिए, एक जो सबसे ब्रिटेन की बहुत कमाल की प्राइम मिनिस्टर थी, मार्गरेट थैचर जी। उनका एक बहुत शानदार कथन है कि द प्रॉब्लम विद सोशलिज्म इज कि इट रन्स आउट ऑफ द अदर पीपल्स मनी। तो बीबीसी का जो रेवेन्यू था, दूसरों लोगों के पैसा चुराना ही था। अब ब्रिटेन की खुद की इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो कहाँ से चुरा पाओगे? और वैसे भी इस वक्त ब्रिटेन में भी जो नॉर्मल सिविलियंस हैं आपके और हमारी तरह, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी गवर्नमेंट से, बहुत से ज्यादा। कोने कोने में ये ना प्रोटेस्ट, वहां पे प्रोटेस्टर्स और नेशनलिस्ट उठने शुरू हो गए हैं वहां पर भी, राइट? थैंक यू सो मच फॉर जी। जॉइनिंग संदीप भाई। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से गायत्री जी, एक रिक्वेस्ट। आखिरी बात। याद है एक छोटे से बच्चे का जो है समुंदर पर लेटी हुई तस्वीर आई थी एलन कुर्दी की, और कि ये मर गया और इसको जो है ये आ रहा था, इसके माँ बाप आ रहे थे, ये छोटा बच्चा मर गया। वो फोटो दिखा दिखा कर बीबीसी ने पूरे ब्रिटेन और यूरोप में ये सीरियन सब माइग्रेंट्स को भरा, है ना? वो बच्चा जिंदा है, वाओ, इंटरेस्टिंग। सिर्फ तस्वीर थी। सिर्फ तस्वीर थी जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टनिक मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।